नमस्कार। मुगल बनाम मराठा, ये नाम सुनते ही ना दिमाग में एक पूरी कहानी घूम जाती है। एक तरफ औरंगजेब तो दूसरी तरफ शिवाजी। हम सब ने इसके बारे में सुना है, पढ़ा है, पर सवाल ये है कि क्या ये कहानी उतनी ही सीधी है जितनी हमें स्कूलों में बताई गई है, या फिर इसमें कुछ ऐसे पन्ने हैं जो शायद हमसे छिपाए गए या हम देखना ही भूल गए। अक्सर होता क्या है ना कि हम इतिहास को बिल्कुल एक फिल्म की तरह देखते हैं। एक हीरो होता है, एक विलन होता है, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन सच कहूं तो असलियत शायद ही कभी इतनी साफ होती है। असली कहानी तो हमेशा हमेशा ही ज्यादा उलझी हुई और कहीं ज्यादा दिलचस्प होती है। तो चलिए, सबसे पहले उसे कहानी की बात करते हैं जो हम सबने सुनी है। वो पॉपुलर नैरेटिव क्या है जो इस पूरे संघर्ष के बारे में सबसे ज्यादा फैला हुआ है? तो कहानी कुछ यूं है कि एक तरफ थे हिंदू मराठा जो अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ थे मुस्लिम मुगल जो अपने साम्राज्य को फैलाना चाहते थे। मतलब एक सीधी साधी धार्मिक लड़ाई की तस्वीर। और यकीन मानिए, यही तस्वीर आज भी हमारे कई विचारों की बुनियाद बनी हुई है। और इस पूरे कहानी के केंद्र में, या कहूं कि विलन के तौर पर, अक्सर एक ही इंसान को खड़ा किया जाता है, मुगल बादशाह औरंगजेब। तो चलिए जरा इस मिथक से पर्दा हटाते हैं और उनके किरदार की जो परतें हैं ना, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर औरंगजेब की छवि कैसी है? एक कट्टर हिंदू विरोधी शासक की, है ना? एक ऐसा राजा जिसका बस एक ही मकसद था, मंदिरों को तोड़ो और अपनी धार्मिक सत्ता कायम करो। पर क्या वाकई यही पूरी सच्चाई है, या कहानी कुछ और भी है? अब देखिए, यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो हमें कुछ और ही बताते हैं। हाँ, ये सच है कि औरंगजेब ने राजनीतिक विद्रोह को दबाने के लिए काशी विश्वनाथ जैसे कुछ खास मंदिर तोड़े, लेकिन उसी औरंगजेब ने कई कई हिंदू मंदिरों और पुजारियों को जमीनें, सोना और पैसा भी दान में दिया था। अगर हम इतिहासकारों की माने तो जिन मंदिरों को राजनीतिक या सजा के तौर पर तोड़ने की पुष्टि हुई है, उनकी संख्या है लगभग 12। लेकिन अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। रिकॉर्ड्स ये भी दिखाते हैं कि उसने 100 से भी ज्यादा मंदिरों को शाही अनुदान यानी फरमान दिए थे, और इनमें कामाख्या और महाकाल जैसे बड़े बड़े मंदिर भी शामिल थे। अब ये बात उस कट्टर वाली इमेज से तो बिल्कुल मेल नहीं खाती, है ना? और सुनिए, बात सिर्फ मंदिरों तक ही नहीं थी। औरंगजेब का पूरा प्रशासन हिंदू अधिकारियों पर बहुत ज्यादा निर्भर था। राजा जय सिंह, राजा जसवंत सिंह, ये लोग उसकी सेना में टॉप कमांडर थे। और तो और पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी वित्त विभाग, वो भी एक हिंदू राजा रघुनाथ राय के हाथ में था। और एक पर्सनल डिटेल है जो आपको और भी हैरान कर देगी। औरंगजेब अपने निजी खर्चों के लिए शाही खजाने को हाथ तक नहीं लगाता था। पता है वो क्या करता था? वो टोपियां सिलकर और कुरान की नकलें लिखकर अपना गुजारा करता था। अब ये बात उस सत्ता के भूखे जालिम वाली छवि से कहाँ मेल खाती है? तो अगर औरंगजेब की कहानी इतनी सीधी नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि उसके सबसे बड़े दुश्मन छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उसका संघर्ष आखिर था क्या? क्या वो सच में एक धर्मयुद्ध था, या फिर कहानी कुछ और ही थी? अगर हम इसकी जड़ों में जाएं, तो ये लड़ाई असल में दो बढ़ती हुई ताकतों के बीच की थी। एक तरफ शिवाजी महाराज अपने मराठा साम्राज्य को फैला रहे थे, और जाहिर है उनकी सीमाएं मुगल सल्तनत से टकरा रही थीं। तो ये धर्म से पहले जमीन और सत्ता का संघर्ष था, एक क्लासिक पावर स्ट्रगल। और इसका सबसे बड़ा सबूत जानते कहाँ मिलता है? दोनों की सेनाओं में। सोचिए, औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ किसे भेजा? अपने सबसे भरोसेमंद हिंदू जनरल राजा जयसिंह को। और दूसरी तरफ शिवाजी की अपनी सेना में इब्राहिम गारदी और दौलत खान जैसे टॉप मुस्लिम कमांडर थे। इससे साफ पता चलता है कि वफादारी का पैमाना धर्म नहीं, सियासत थी। शिवाजी महाराज के बाद ये संघर्ष उनके बेटे संभाजी महाराज के दौर में एक नए और, मैं कहूँगा, कहीं ज्यादा विस्फोटक मोड़ पर आ गया। और यहीं से कहानी एक बहुत ही ड्रामेटिक क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने लगती है। संभाजी महाराज एक बेमिसाल योद्धा थे। जरा सोचिए, 9 साल के अंदर 120 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। वो औरंगजेब के लिए एक ऐसा कांटा बन चुके थे जिसे निकालना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन फिर धोखे से संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया, और औरंगजेब ने उनके सामने एक सीधी शर्त रखी। अपने किले हमारे हवाले कर दो, इस्लाम कबूल कर लो,
और तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। संभाजी का जवाब आज भी इतिहास में गूंजता है। उनका जवाब था, अगर बादशाह मुझे अपनी बेटी भी दे तब भी मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। इस एक जवाब ने उन्हें हमेशा के लिए अपने धर्म की रक्षा में शहीद होने वाले एक महानायक के रूप में अमर कर दिया। और इस इनकार की कीमत बहुत भयानक थी। संभाजी महाराज को बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। ये वो पल था जो औरंगजेब की उस क्रूर खलनायक वाली छवि को जैसे हमेशा के लिए पक्का कर देता है। औरंगजेब ने सोचा होगा कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को जड़ से उखाड़ फेंका, मराठा साम्राज्य अब खत्म हो जाएगा। तो क्या ये सच में मराठों का अंत था? बिल्कुल नहीं, बल्कि विडंबना देखिए, ये मराठों का नहीं, मुगल साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी। औरंगजेब का ये एक क्रूर फैसला उसी पर पलटकर भारी पड़ने वाला था। हुआ ये कि संभाजी महाराज की शहादत ने बिखरे हुए मराठों को एक कर दिया। उन्होंने दक्कन में एक ऐसा लंबा युद्ध छेड़ दिया जो दशकों तक चला, और इस युद्ध ने मुगल खजाने और सेना दोनों को पूरी तरह से खोखला कर दिया। आलम यह था कि औरंगजेब अपनी जिंदगी के आखिरी 20 साल दक्कन की इसी आग को बुझाते बुझाते मर गया, लेकिन कभी उत्तर वापस नहीं लौट पाया। और ये सब हमें हमारे सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है कि अगर ये लड़ाई असल में सत्ता और सियासत की थी, तो फिर आज हम इसे एक धार्मिक लड़ाई के तौर पर क्यों याद करते हैं? ये नैरेटिव बना कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है मुगलों के बाद भारत आने वाली ताकत की नीतियों में, यानी अंग्रेजों की। उनकी सबसे मशहूर और सबसे कामयाब रणनीति क्या थी? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। 1817 में जेम्स मिल जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने पूरे इतिहास को 3 हिस्सों में बांट दिया, एक सुनहरा हिंदू काल, एक जालिम मुस्लिम काल और फिर एक समझदार ब्रिटिश काल। इस बंटवारे ने एक ऐसी कहानी गढ़ी जिसमें हिंदू और मुसलमान हमेशा से दुश्मन थे और अंग्रेज उन्हें बचाने आए थे। ये उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए बिल्कुल फिट बैठता था। और इतिहास को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करने में उन्होंने सदियों की हमारी मिली-जुली संस्कृति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वो ये भूल गए कि इसी देश में तुलसीदास ने मस्जिद में बैठकर रामचरितमानस के हिस्से लिखे थे, या रसखान और रहीम जैसे मुस्लिम कवियों ने कृष्ण की भक्ति में वो दोहे लिखे जो आज भी हमारी जबान पर हैं। यहाँ तक कि आज भी हमारे बॉलीवुड में हर धर्म के कलाकार दूसरे धर्मों के लिए भक्तिगीत बनाते हैं। ये है हमारी असलियत। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, अगर इतिहास की ये लड़ाई असल में सत्ता और सियासत की थी, तो हम इसे धर्म की लड़ाई के तौर पर क्यों याद रखते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ये कहानी जो हमें सुनाई गई वो आज हमारे लिए क्या मायने रखती है?